आज दिनांक 4 नवंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 51, विषय हिंदी और उपविषय है हमारा वाच्य परिवर्तन। हम पहले भी वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। वाच्य परिवर्तन होता है कि जब वाक्य में किसके कार्य को प्रधानता या महत्व दिया जा रहा है। अगर हम कर्ता के कार्य को महत्व देते हैं तो वो होता है कृतवाच्य। अगर हम कर्म को महत्व देते हैं तो वो होता है कर्मवाच्य। और अगर ना कृतवाच्य और ना कर्मवाच्य इन दोनों के कार्यों को निरस्त किया जाता है, यानी कि प्रधानता नहीं दी जाती, तो होता है भाववाच्य। जैसे मैं बताऊंगी कि माँ नाश्ता बना रही है, तो कौन है इसमें काम करने वाला? मुख्य माँ। माँ के कार्य को प्रधानता दी जा रही है, माँ को। तो यहाँ पर कौन बना रहा है नाश्ता? माँ। तो ये है कृतवाच्य। और अगर हम इसको इस तरह से बोले कि माँ के द्वारा नाश्ता बनाया जा रहा है, तो इसमें महत्व दिया जाता है नाश्ते को, कि क्या बनाया जा रहा है? नाश्ता बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर होता है कर्मवाच्य। और अगर वाक्य इस तरह से है कि ना तो कर्ता के कार्य को और ना ही कर्म के कार्य को महत्व दिया जाता है, उसमें भाव को, उस वाक्य के अंदर जो भाव आया है उसको महत्व दिया जाता है, तो और कर्ता और कर्म को निरस्त किया जाता है, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। और ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो उसमें वो कर्म नहीं होता उस तरह के वाक्यों में, मतलब कि कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्रियाएं जो प्रयोग होती हैं वो इस तरह की प्रयोग होती हैं जो कि जो अकर्मक होती हैं। जैसे आओ चला जाए, तो चला, चलना एक ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म की ज़रूरत नहीं है। जैसे लिखना है, ये एक सकर्मक क्रिया है कि क्या लिखना है। पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है। गाना है, क्या गाना है। ये सकर्मक क्रियाएं हैं। और जैसे रोना, हंसना, चलना, ये इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, जहाँ पर कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम देखते हैं अब क्या है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाक्यों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सीखा था। इस कार्यपत्रक के माध्यम से अब हम कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना सीखेंगे। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। एक तो कर्ता के साथ से या द्वारा, ठीक है, जैसे से या उसके द्वारा हम इस तरह से प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे भाई से सोया नहीं जाता, है ना, या जो है किसी भी बच्चे से भागा नहीं जाता, तो मेरे द्वारा ये काम नहीं किया जाता। तो मतलब इस तरह से जो है से के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया या अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। ये मैं बताऊंगी कैसे होता है। और भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। ये मेन बात है कि यहाँ पर अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। अगर क्रियाएं सकर्मक होंगी तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ये जो दूसरा पॉइंट था कि मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया या अन्य एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। जैसे मान लो ये वाच्य है कृतवाच्य कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर कर्ता के कार्य को महत्व दिया जा रहा है कि कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं, तो कृतवाच्य है। जब हम इसको भाववाच्य में बनाएंगे तो ये उड़ता जो है ये अकर्मक क्रिया है। तो देखो, उड़ते हैं ये बहुवचन है क्रिया, और हमने यहाँ पढ़ा कि जब भाववाच्य बनाते हैं तो क्रिया एक वचन हो जाती है। तो ये देखो, उड़ा जाता है, उड़ा जाता है, ये एक वचन हो गई है, और पुल्लिंग हो जाती है। ठीक है। कभी भी स्त्रीलिंग नहीं आएगी यहाँ पर, जाती है नहीं होगा, ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में और अन्य पुरुष के रूप में होगी। और मुख्य क्रिया को फिर सामान्य क्रिया बनाया जाता है, क्योंकि आप पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उड़ते हैं मुख्य क्रिया है। अब इसको सामान्य क्रिया कह देते हैं हम कि उड़ा जाता है, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। और ये हमने पढ़ा था कि कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखो, पक्षियों द्वारा, ठीक है, ये पक्षियों द्वारा, तो द्वारा ये से के द्वारा जो होता है ये संप्रदान कारक, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए चले, ये कृतवाच्य है, आइए चले। अब आइए चला जाए, ठीक है, ये बन गया हमारा भाववाच्य। बच्चे शांत नहीं रह सकते, तो बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ये बन गया भाववाच्य। तो एक तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जा जो क्रिया है
उसकी प्रधानता होती है। जाता है, जाया जाए, है ना, नहीं जाया जाता। तो ये हम इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखेंगे भाववाच्य बनाते हुए। और क्रियाएँ जो भी प्रयोग होती हैं वो सारी अकर्मक होती हैं, जिसमें कि कर्म की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका अभ्यास करते हैं कि अब आप भी इस प्रकार की निम्नलिखित कृतवाच्यों को भाववाच्य में बदलने का अभ्यास कीजिए। तो पहला है कृतवाच्य, सर्दियों में लोग कम नहाते हैं। तो सर्दियों में, अब देखो, नहाना, नहाना एक अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म की ज़रूरत नहीं है। तो सर्दियों में लोग कम नहाते हैं, तो इसका भाववाच्य बनेगा कि सर्दियों में लोगों के द्वारा कम नहाया जाता है। ठीक है। दूसरा, बीमारी के कारण वह यहाँ नहीं आ सका, बीमारी के कारण उससे यहाँ नहीं आया जा सका। घायल गोरैया उड़ ना पाई, घायल गोरैया से उड़ा नहीं गया। ठीक है, उड़ा नहीं जाता, इस तरह भी कर सकते हैं, घायल गोरैया से उड़ा नहीं जाता। वह चल नहीं सकता, उससे चला नहीं जाता। वह बैठे बैठे हंस रही थी, उससे बैठे बैठे हंसा जा रहा था। वह चारपाई पर सोता है, उससे चारपाई पर सोया जाता है। वह बेचारी रो भी नहीं सकती, उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। अब गाते हैं, अब गाया जाता है। वे गा नहीं सकते, उससे गाया नहीं जा सकता। प्रदूषण के कारण वह बाहर नहीं जाता, तो प्रदूषण के कारण उससे बाहर नहीं जाया जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाता है, या चलो अब सोया जाए, इस तरह से। ठीक है, चलो अब सोया जाए। बीमार मरीज उठ नहीं पाया, बीमार मरीज से उठा नहीं जाता। तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुमसे बहुत अच्छा गाया जाता है। तुम रो क्यों रही हो, तुमसे रोया क्यों जा रहा है। तो ये बन गए हमारे भाववाच्य। ये देखो बच्चों, यहाँ मैंने बनाए हुए हैं, आप इसमें से देख सकते हैं कि सर्दियों में लोगों से कम नहा, ये देखेंगे हम सारी जगह जो है यहाँ पर एक वचन और पुल्लिंग प्रयोग होगा। तो सर्दियों में लोगों से कम नहाया जाता है बीमारी के कारण, उससे यहाँ नहीं आया जा सका। घायल गोरैया से उड़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। उससे बैठे बैठे हंसा जा रहा था, उससे चारपाई पर सोया जाता है, उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। और अगला है, अब गाया जाता है, उनसे गाया नहीं जाता है। प्रदूषण के कारण उसे नहीं आ पाएगा, उससे। ठीक है, प्रदूषण के कारण उससे बाहर नहीं जाया जाता। चलो अब सोया जाए। बीमार मरीज से उठा नहीं जाता, तुमसे बहुत अच्छा गाया जा रहा है, तुमसे क्यों रोया जा रहा है। तो ये थे भाववाच्य, हमने कृतवाच्य से भाववाच्य बनाए। तो कृतवाच्य से ही भाववाच्य बनते हैं, कर्मवाच्य से नहीं बनते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में तो कर्म होता है, जबकि भाववाच्य में तो कर्म की ज़रूरत नहीं होती, इसमें भावों को प्रधानता दी जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप एक बार फिर से इसको वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।